नाज़रीन, कव्वाली एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए इंसान अपना मैसेज इजीली दूसरे तक कन्वर्ट कर सकता है, दूसरे को कन्वे कर सकता है। कव्वाली के ज़रिए बरसगीर के अंदर लोगों को मुसलमान किया गया और हज़ारों लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए और इन्हीं चीज़ों को और इसी सिलसिले को लेकर आज तक कई ऐसे ख़ानदान हैं जो लेकर आगे चलते आ रहे हैं। मेरा जो नाम है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने मेरा नाम काले खान भाग रखा है। वैसे मेरा नाम जो है वो नज़ाकत अली है। मेरा ए चरखा 9 लखा कुड़े, मेरा ए चरखा 9 लखा कुड़े, न्यू कत दी दा पक्का कुड़े, मेरा ए चरखा सानी दा गमरे नीरे गरे नी दा सा सगमदा गमदा नी मादा नी दा नी दा गमदा नी दा नी दा गमदा नी दा गमरे नीरे सा मेरा ये चरखा नौ। अस्सलाम वालेकुम, जनून न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट अतीक शफीक। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, कव्वाली एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए इंसान अपना मैसेज इजीली दूसरे तक कन्वर्ट कर सकता है, दूसरे को कन्वे कर सकता है। कव्वाली के ज़रिए बरसगीर के अंदर लोगों को मुसलमान किया गया और हज़ारों लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए और इन्हीं चीज़ों को और इसी सिलसिले को लेकर आज तक कई ऐसे ख़ानदान हैं जो लेकर आगे चलते आ रहे हैं। और आज मेरे साथ एक ऐसे मशहूर कव्वाल काले खान मौजूद हैं, तो आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनका सारा शिजरा पूछते हैं कि वो कव्वाली किस तरह उन्होंने स्टार्ट की, किस तरह ये सिलसिला चलता रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी दुआएं में बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। बताइएगा काले खान कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं और कव्वाली कैसे स्टार्ट की? जी, ये मैं जब भी इंटरव्यू मेरा होता है किसी भी चैनल पे तो सबसे पहले ये सवाल लोग करते हैं कि काले खान भाग आपका नाम किसने रखा? तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने 20 साल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ सेकंड हारमोनियम पर संगत करते रहे हैं, माशाल्लाह अब भी गा रहे हैं। तो मेरा जो नाम है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने मेरा नाम काले खान भाग रखा है। वैसे मेरा नाम जो है वो नज़ाकत अली है, लेकिन अब मेरा नाम काले खान भाग है, तो ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने रखा है मेरा नाम। जी, ये बताइएगा कि कव्वाली एक ऐसा कह कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है जिसके ज़रिए इंसान अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे करता है। बिल्कुल। आज के दौर में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है या इस पे कितना और काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि आजकल तो देखें लोगों ने इसको एक फैशन बना लिया। पहले लोग इसको मजहबी तौर पर एक रूहानियत का सिलसिला है, आजकल क्या चलता है जी, वो लड़कियाँ लड़के चाय पी रहे हैं, साथ कव्वाली चल रही है, क्या ये चीज़ गलत नहीं जा रही? बात ये है कि मैं बताना चाहता हूँ जो कव्वाली का एक निज़ाम है, कव्वाली ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी आज से 1000 साल पहले की ये आज़ाद है और बुजुर्गान दीन ने कव्वाली सुनी, बाबा फरीद ने सुनी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत अमीर खिसरो खुद बंदिशें बनाते थे, ठेके बनाते थे, राग बनाते थे, फिर बाबा फरीद ने कव्वाली सुनी। तो कव्वाली एक रूहानियत निज़ाम है, ये तसव्वुफ़ है, फ़कीरों का ये सारा काम है। तो लेकिन अब ये फैशन क्यों बनता जा रहा है? फैशन इसलिए बन गया कि कव्वाली का लोगों को शौक ही बड़ा पड़ गया है, क्योंकि कव्वाली एक अच्छा काम है, कव्वाली बुरा काम नहीं है। कव्वाली इतना अच्छा काम है कि लोग अब शादियों पे भी कव्वाली सुन रहे हैं। अब वो पहले म्यूज़िक होता था, वो जिसे कहते वो डांस करते थे, लड़कियाँ डांस करती थी, जिसे वो हम डांसर जिसे कहते हैं। पहले तो होता था ना जी, आज मेहंदी है, आज मायूं है, अब उन्होंने कव्वाली डे रख लिया। कव्वाली एक अच्छा काम है, ये बढ़ती जाएगी क्योंकि कव्वाली बहुत अच्छा काम है। अल्लाह मोहम्मद का इसमें नाम लिया जाता है। लेकिन ये देखें ना, अल्लाह मोहम्मद का नाम तो लिया जाता है, एक बड़ा पाक हस्तियों का नाम लिया जाता है, लेकिन इसको हम एक फैशन के तौर पे ले जाएं जी, वो लड़कियां लड़के वो शीशे लगा के बैठे हुए आगे कव्वाली चल। मैं बताता हूँ कि कव्वाली एक बड़ा वसी म्यूज़िक है। वो कैसे कि अगर कोई गज़ल गाता है तो वो सिर्फ गज़ल ही गाता है, अगर कोई क्लासिकल गाता है तो वो क्लासिकल गाता है, अगर कोई फोक गाता है तो वो फोक। कव्वाल एक ऐसा सिस्टम है या कव्वाल का इतना एक माइंड होता है, ज़हन होता है, वो कव्वाली भी करता है, गज़लें भी गाता है, गाने भी गाता है, ठुमरी भी गाता है, क्लासिकल भी गाता है। तो इसलिए कव्वाली में सब कुछ है, इसीलिए लोग
कवाली को लाइक करना शुरू कर दिया। वो बात आपकी ठीक है माशाल्लाह। पहले बाबा बुल्ले शाह के कलाम चला करते थे, आप भी सुनते हैं? वो भी सुनते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ आजकल ना कुछ नए कवाल आ रहे हैं, उनका ये जी एमी शेर बना लिया, बटन ता करते ठा करते बस निकी जी हाँ कर, इसको कवाली करके तो वो झूम रहे हैं। आप बताइए कि कोई कलाम कोई ऐसा होना चाहिए कि जो अफेक्ट करे लोगों के माइंड पे, लोगों की थॉट चेंज करे, विजन चेंज करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही आपकी बात बटन इठा कर दे तो बटन उठा कर दे, वो बटन सिर्फ एक हफ्ता चलता है, एक हफ्ते तक वो बटन का काम रहता है। अब देखें नुसरत अली खान साहब ने कवालियाँ की, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी, उन्होंने भर दो झोली मेरी या मोहम्मद पढ़ा, फिर ताजदार हरम पढ़ा, सरेलाम कहाँ से तलब हुई, अब भी वो नहीं है। तो ये जो बटन पढ़ते हैं ये तो एक बादल होते हैं, वो बस गरजते हैं और चले जाते हैं। तो मुस्तनिद जो कलाम होता है बाबा बुल्ले शाह का कलाम आज भी पढ़े तो वो नया है। मेरा ये चरखा नौ लखा कुड़े नहीं मैं जाना जोगी दे नाल, जा शाह हुसैन के कलाम है, तो बाबे मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम है। इनमें एक बात है, इसमें तसव्वुफ़ है, फ़कीरी है, दरवेशी है, तो ये चलता ही रहेगा। वो आप वाली बात बटन इठा वाला वो तो बस एक हफ्ते वाली बात, एक हफ्ते वाली बात है। वो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने अच्छी बात नहीं है कि जहाँ पे शादियों पे डांस होते थे, मुजरे होते थे, अब कवाली हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी नहीं, वो बात बिल्कुल अच्छी है, लेकिन आप ये देखें ना कोई नजरिया भी तो उस तरह का होना चाहिए ना। आगे आपने लगाया शीशा हो और चल कवाली रही हो और लड़कियां लड़के पैसे हमें पे, समझ भी तो हो ना, कोई सुनने वाला भी हो, कान हो, आंखें हो, जो उनको सुन सके, समझ सके। वो बात ये है कि कवाली को सुनने वाले लोग भी बहुत हैं, कवाली को सुनने वाले भी बड़े लोग हैं। हम जाते हैं, हमें फ़ारसियाँ भी पढ़नी पड़ती हैं, हम फ़ारसी कलाम भी पढ़ते हैं और लोग सुनने वाले हैं, मौजूद हैं। लेकिन आजकल लोगों की डिमांड है, जिनकी डिमांड होती है फनकार उनकी फरमाइश पूरी। चले आप मेरी फरमाइश भी पूरी करें, बाबे बुल्ले शाह का कोई कलाम सुनाए। बाबे बुल्ले शाह के इतने अच्छे कलाम है, तो कोई जो आपका फेवरेट हो वो सुनाए मुझे। मैं सुनाता हूँ। बाबा बुल्ले शाह का बड़ा एक फेमस कलाम है। मेरा रे चरखा नौ लखा कुड़े, मेरा रे चरखा नौ लखा कुड़े, मेरा ए चरखा नौ लखा कुड़े, मेरा ए चरखा नौ लखा कुड़े, न्यू कत दी दा पक्का कुड़े, मेरा ए चरखा सानी दा गमरे नीरे गरे नी दसा सगमदा गमदा नी मादा नी दानी दा गमदा नी दानी दा गमनी दा गमरे नी रे सा, मेरा ये चरखा नौ लखा कुड़े, मेरा ये मैं ते मंगरा जन दी होया, मैं ते मंगरा जन दी होया, मेरा बाबल करदा तका कुड़े, मेरा बाबल करदा तका कुड़े। हाँ कोठे चढ़ के कतन लगिया, कोठे चढ़ के कतन लगिया, लग गया अख मटका कुड़े, मेरा लग गया अख मटका कुड़े, मेरा ये चरखा नौ लखा कुड़े। आओ बुल्ले शादी सेज प्यारी, बुल्ले शादी सेज प्यारी, मेरा शायनैत गुर पक्का कुड़े, मेरा शायनैत गुर पक्का कुड़े, मेरा रे चरखा नौ लखा कुड़े। जी बहुत शुक्रिया। ये थे काले खान बाग साहब जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। इसी के साथ अपने अतीक शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।